Yeah. Hello students. I hope you all are doing good. बच्चों, आज मैं आपको tips and tricks to calculate hybridization बताऊंगी. Actually, in the previous video, we discussed hybridization in detail. You can refer to those videos. इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से within few minutes आप कैसे hybridization calculate कर सकते हैं, ये मैं सिखाऊंगी. बच्चों, आपने लिम्का का नाम सुना ही होगा. दैट इज अ वेरी फेमस कोल्ड ड्रिंक. उससे रिलेटेड वर्ड है विमका, VMCA. और एल्स यू कैन टेक दिस ट्रिक ऑल्सो. वेल्लोर मेडिकल कॉलेज इज ए ग्रेड. तो अब ये होता क्या है? H की वैल्यू आपको हाइब्रिडाइजेशन बता देगी. V is the valence electrons of central atom. जो भी सेंट्रल एटम होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको लिखना है. M is the number of monovalent atoms surrounding the central atom. सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने मोनोवैलेंट एटम्स, इसका मतलब ऐसे एटम्स जिनकी वैलेंसी 1 है वो सराउंड कर रहे हैं, वो लिखना है. -C stands for cation, A stands for anion. बस आप फॉर्मूला याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस, विमका. नाउ देयर इज वन मोर शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग हाइब्रिडाइजेशन. H इज इक्वल टू नंबर ऑफ BP. BP मतलब बॉन्ड पेयर्स प्लस LP. LP मतलब लोन पेयर्स. लेकिन इस फॉर्मूला का ड्रॉबैक ये है कि आप इसे सभी स्पीशीज पर यूज नहीं कर सकते. सो बेटर है आप ये फॉर्मूला याद रखिए. Now let's try to solve some examples and see ये फॉर्मूला काम कैसे करता है. First one is CO2, carbon dioxide. Central atom is carbon, surrounding atoms oxygen. Now H is equal to half. Carbon का atomic number 6 है, configuration 2,4. हम सबको पता है, 9th से ही पढ़ते हैं. 2,4. So valence electrons कितने हुए? 4. Plus क्या इसके चारों तरफ, कार्बन के चारों तरफ मोनोवैलेंट एटम है? नो. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इसलिए 0. क्या ये कैटायन है? मतलब क्या इसमें प्लस चार्ज है? नो, 0. क्या ये एनायन है? क्या इसमें नेगेटिव चार्ज है? नो, 0. सो आपको क्या करना है? 4 डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट 2. इफ H की वैल्यू 2 आई, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज SP. कैसे पता? 1S and 1P. So 1 plus 1 is 2. जब भी SP आएगा, शेप विल ऑलवेज बी लीनियर. कोई सा भी मॉलिक्यूल लीजिए, अगर H की वैल्यू 2 आई, इसका मतलब शेप लीनियर होगा. एक एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो बॉन्ड एंगल है आप देखिए 180 डिग्री. शेप लीनियर मतलब स्ट्रेट चेन, ऐसा बिल्कुल सीधा. बॉन्ड एंगल 180 डिग्री. नाउ लेट्स सी एग्जांपल नंबर 2. कार्बोनेट आयन, इट कैरीज 2 नेगेटिव चार्जेस. Yeah, so for carbonate H की वैल्यू होगी half 4 because valence electrons in carbon is 4. It is not surrounded by monovalent 0 और ये cation नहीं है 0. Yes, it is an anion. It carries 2 negative charge. तो आपको क्या लिखना है? Just write the number of charges it carries. So 4 plus 2 6. 6 divided by 2 is 3. जब 3 आएगा, that means it is sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2. sp2 2 plus 1 3. शेप होगा ट्रायंगुलर प्लेनर. यू कैन सी दिस इज द शेप. बीच में कार्बन है, उसके तीनों तरफ ऑक्सीजन है. एंड रिमेंबर, सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज. जो भी ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, और जो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है उसमें कोई चार्ज नहीं होगा. सो इट शेप इज ट्रायंगुलर प्लेनर. आप ऐसा भी समझ सकते हो. दिस इज ट्रायंगुलर प्लेनर. बीच में C है और बाकी तीनों कॉर्नर्स में O है. एंड 2 ऑक्सीजन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज इन दिस वे. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. SO2, सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 286. इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं. मोनोवैलेंट नहीं है. क्या ये कैटायन है? नो. क्या ये एनायन है? नो. सो 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ बच्चों? 3. जब 3 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2. अब sp2 है तो इसका शेप होना चाहिए ट्रायंगुलर प्लेनर, बट यहां ध्यान दीजिए, इसका शेप ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं होता है.
व्हाट इज द रीजन? यहां तो ट्रायंगुलर प्लेनर था, बट SO2 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन शेप इज नॉट ट्रायंगुलर प्लेनर। द रीजन इज सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर होता है। सो ये लोन पेयर क्या करेगा? ये जो बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, एज ए रिजल्ट दीज बॉन्ड्स दे बेंड। जैसे ये लीनियर है, मान लीजिए यहाँ एक लोन पेयर है, इसको रिपेल्शन मिलेगा और ये शेप क्या होगा? ग्रेजुअली ऐसा बेंड हो जाएगा। ऊपर है लोन पेयर और बाकी two valencies are satisfied by oxygen. Here also two valencies are satisfied by oxygen. So the shape becomes bent. So इस बात को ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखिए सल्फर का 1 2 3 4 5 6। सो इस लोन पेयर को आपको ध्यान देना है। लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्शन हो गया, शेप क्या हुआ बच्चों? बेंट। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर 6, सो हाफ विद इन ब्रैकेट 6 प्लस क्या मोनोवैलेंट है? नहीं है। इज इट ए कैटायन? नो। इज इट एन एनायन? नो। सो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3। अगेन वी आर गेटिंग sp2। सो sp2 में नाउ अगेन वी एक्सपेक्ट कि ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, बट इन दिस केस SO3 में द शेप इज ट्रायंगुलर प्लेनर। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडिंग सल्फर एटम। सल्फर की वैलेंसी पूरी हो गई, ऑक्सीजन की भी पूरी हो गई। सो हियर देयर आर नो लोन पेयर्स। इस बात पे ध्यान दीजिए, कोई भी लोन पेयर सेंट्रल एटम में नहीं है, इसीलिए इसका शेप सिमेट्रिकल हो गया एंड इट इज ट्रायंगुलर प्लेनर, सेम एज कार्बोनेट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 6, सल्फेट आयन SO4 2-। अगेन सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर के में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। क्या मोनोवैलेंट है इसके चारों तरफ? नो। इज इट ए कैटायन? नो। इज इट एन एनायन? यस। हमें पता है नेगेटिवली चार्ज आयंस को एनायन कहते हैं। कितने चार्जेस हैं? 2, तो 2 लिखिए आप। अब 6 + 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। जब H की वैल्यू 4 आई, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, 3 + 1 4। सो ये रहा शेप। दिस शेप इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल, सेम एज मीथेन, tetrahedral. Now you can say singly bonded oxygen atoms, they carry a single negative charge. अब यहां आप ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 7, it is ammonia NH3. Children, there is lot of mystery in chemistry. बहुत कुछ है जो दिखता नहीं है। जैसे इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सो 3 BP एंड 1 LP। जैसे ही लोन पेयर दिखा, आप समझ जाइए शेप में डिस्टॉर्शन होगा, ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी, शेप विल नॉट बी सिमेट्रिकल। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 प्लस। क्या इस नाइट्रोजन के चारों तरफ मोनोवैलेंट हैं? यस है। कितने हैं? 3 हाइड्रोजन एटम्स, इसलिए 3 लिखिए। क्या ये कैटायन है? नो। क्या ये एनायन है? नो। सो 5 + 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4। जब 4 आया, इसका मतलब sp3। अब अगर आप कंपेयर करें इन दो एग्जाम्पल्स को, तो sp3 होने से शेप क्या होना था? टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ टेट्राहेड्रल शेप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक लोन पेयर है। इस लोन पेयर की वजह से फिर से जो बॉन्ड है वो झुक गए, बेंड हो गया। नाउ दिस शेप इज कॉल्ड पिरामिडल। ये शेप कैसा दिखता है? एक पिरामिड की तरह दिखता है। या आप इस तरह भी इमेजिन कर सकते, 3 लेगेड स्टूल, 3 पैर का स्टूल जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड रखा है। सो ये शेप्स इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 8, वाटर। बच्चों, अगर आप इन सब फॉर्मूलाज को कंपेयर करें तो सब में सेंट्रल एटम आगे था, लेकिन वाटर में आप देखिए सेंट्रल एटम पीछे आया है। सो ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन इज द सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर है 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो 6 + 2, 2 क्यों लिखे? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ मोनोवैलेंट हाइड्रोजन एटम्स है, सो इसीलिए 2 हुआ। क्या ये कैटायन है? नो। क्या ये एनायन है? नो।
6 + 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, अगेन 4 आया H का वैल्यू, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, शेप होगा टेट्राहेड्रल, लेकिन सावधान, शेप विल नॉट बी टेट्राहेड्रल। द रीजन इज, ये जो ऑक्सीजन एटम है इसके ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चे, 2 लोन पेयर्स, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर 2 Lp। बिकॉज ऑफ दीज 2 लोन पेयर्स ये जो शेप है आप देखिए ऐसा सीधा नहीं है, इट इज नॉट 180 डिग्री, ये क्या हुआ, ऐसा बेंड हो गया। किसकी वजह से बेंड हुआ, बिकॉज ऑफ लोन पेयर्स। तो ये जो शेप है इसको कहते हैं बेंट, या आप कह सकते हो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। सो वाटर मॉलिक्यूल का शेप, वही वाटर जिसको हम पीते हैं, जिसे कंज्यूम करते हैं, इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, उस वाटर मॉलिक्यूल का एक्चुअल शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड वी, उल्टा वी, बेंट, BENT। किसकी वजह से बेंट हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स। अब देखते हैं बच्चों लास्ट एग्जांपल, नाइट्रेट आयन। अब इसमें नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप 2 5 आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हुए। क्या इसके दोनों चारों तरफ मोनोवैलेंट एटम है, नो। क्या ये कैटायन है, नो। क्या ये एनायन है, यस। कितना नेगेटिव चार्ज है, 1, सो 1 लिखिए। 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। जब H की वैल्यू 3 आई तो हमने पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, 2 + 1 3। अगर sp2 है तो शेप क्या होना चाहिए, ट्रायंगुलर प्लेनर, प्रोवाइडेड कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना हो। तो नाइट्रेट आयन का शेप बच्चों इस तरह होगा, आप देख सकते हैं सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन कैरीज ए नेगेटिव चार्ज, बाकी 2 ऑक्सीजन एटम डबली बॉन्डेड है, तो इसका शेप क्या हुआ, ट्रायंगुलर प्लेनर। So in this way, using this formula Wimka, easily you can calculate the hybridization of any species, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो चार्ज्ड स्पीशीज हो। So I hope students आज का ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत यूजफुल लगा होगा। See you all again in the next video. Till then, bye bye.